हे चैंपियंस में राजीव कैटलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंपेन के 18वें दिन में आपका स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योर्स पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर और स्टार्टअप्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करी। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पर बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक फ्रंट में होता है और एक बैक में होता है। करेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप के भी दो पहलू हैं। एक सामने है जो कि चमक धमक है, जो कि हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसमें हमने कल भी बात की थी कि नेम, फेम, वेल्थ और सेलिब्रिटी स्टेटस, ये चार चीजें हमें अपनी ओर खींचती हैं और हर किसी को चाहिए। करेक्ट। लेकिन एक ऐसा पहलू है जो सिर्फ इनसाइडर्स जानते हैं, वो लॉबी जानती है जो वहां पर है। करेक्ट। और उद्यमिता का जो दूसरा पहलू है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर जो न्यू एंट्रेंट है, स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो सिर्फ सामने का हिस्सा देखकर आ तो जाते हैं, लेकिन जब वो असलियत से रूबरू होते हैं, जो कि असल में एक स्ट्रगल है, जिम्मेदारियों को उठाना है, तो उनके पसीने छूट जाते हैं और वो एग्जिट कर जाते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी हम समझेंगे कैसे। हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। मैं अक्सर कहता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उद्यमिता एक जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि ये जिम्मेदारी कैसे है और ये आपकी राह को बहुत आसान कर देगी। दोस्तों, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे पहली जिम्मेदारी है आपके लिए, आपके अपने लिए, खुद के प्रति। कैसे? आपका पूरा करियर दांव पर लगा हुआ है। आप अगर कोई कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं तो अगर वो सक्सेस हो गया तब तो आप आगे बहुत दूर तक जा सकते हैं, और अगर वो किसी भी कारण से रुक गया तो आपके माइंडसेट को चेंज कर सकता है, आपकी मेंटालिटी को बदल सकता है और आपका पूरा करियर तबाह कर सकता है। बी केयरफुल कि आप करने क्या जा रहे हैं और उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी जिम्मेदारी है हमारे परिवार के प्रति। हमारा पूरा परिवार हम पर आश्रित होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमें जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। अगर आप थ्रू आउट द लाइफ लापरवाह रहे तो जो आपके पीछे आश्रित हैं उनकी जिंदगी दूभर हो जाती है। उद्यमिता परिवार के प्रति भी जिम्मेदार है, आप ही के नहीं, बाकियों के भी जो आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तीसरी जिम्मेदारी आपकी आपके कस्टमर्स के प्रति होती है, प्रोस्पेक्ट्स के लिए होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आते हैं, और जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ना शुरू होता है, एक्सपेंड होना शुरू होता है, उनकी क्वालिटी का स्तर, उनकी सर्विसेज का स्तर गिरना शुरू हो जाता है, वैल्यू डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप की जिम्मेदारी है जिसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने आए हैं उसको प्रॉपर वैल्यू मिले और उसमें वैल्यू एडिशन हो। करेक्ट। बहुत सारे स्टार्टअप्स इसीलिए बंद हो जाते हैं, इसीलिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे जाते हैं वैसे वैसे उनकी सर्विसेज, उनके प्रोडक्ट्स डिग्रेड होना शुरू होते हैं। बी केयरफुल। चौथी जिम्मेदारी उद्यमिता की उन लोगों के प्रति है जो अपनी सेवाएं, आपके आइडियाज, आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक, कस्टमर्स तक, प्रोस्पेक्ट्स तक लेकर जाने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपकी मार्केटिंग टीम हो सकती है, आपकी सेल्स टीम हो सकती है, आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बीओडी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सभी लोग जिस तरीके से पहली जिम्मेदारी में आपका करियर दांव पे लगा हुआ है, ये भी अपना करियर बनाने के लिए आपके साथ आए हुए हैं। दोस्तों, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे वहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट जानबूझ के नहीं छेड़ा था, उसे मैंने यहां एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रखा था। बहुत सारे युवा
स्टार्टअप्स में जॉब्स नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक चलते नहीं और हमें उसके बाद अपने आप को कहीं और लेकर जाना पड़ेगा। और लोगों में, खास करके युवाओं में, ये उदासीनता आई है। आप उनका इंटरव्यू बाद में लेते हैं, वो पहले पूछते हैं सर ये स्टार्टअप तो नहीं है, और वो वहीं से क्विट कर जाते हैं। जिम्मेदारी है दोस्तों हमारी उन लोगों के प्रति जो हम पर आश्रित होने के लिए आने वाले हैं, आ रहे हैं या आ चुके हैं। उसके बाद पांचवी जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योरशिप की हमारे इन्वेस्टर्स के प्रति होती है। कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी स्टार्टअप बिना पैसे के नहीं चल सकता। जिस प्रकार कार ईंधन के बगैर नहीं चल सकती, पेट्रोल के बिना, उसी तरीके से व्यापार भी बिना पैसे के नहीं चलता। आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने हो सकते हैं, बैंक्स हो गए, प्राइवेट फाइनेंसर्स हो गए लाइसेंस्ड, आप एंजल इन्वेस्टर से ले सकते हैं, आप वेंचर कैपिटलिस्ट से ले सकते हैं, आप प्राइवेट इक्विटी दे सकते हैं, और बाद में जब 3 साल के बाद आपका बिजनेस एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है तो आप आईपीओ निकाल के, अपने शेयर्स निकाल कर आप मार्केट से पैसा लेते हैं। दोस्तों यहां पर आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ती है। आप पीछे 4 जगह अगर लापरवाह होते हैं तो चल जाता है, लेकिन अगर आप 5वें पॉइंट पर लापरवाह हो गए तो आपको आगे आने वाले टाइम में मार्केट में कोई पैसा नहीं देगा। बी वेरी केयरफुल कि आप जब इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी होती हैं। आपको उनको उनका पैसा भी लौटाना है, और जो प्रॉफिट आपने तय किया है वो भी उन्हें देना है, प्लस आपको अपना बिजनेस भी रन करना है। अभी हम 5वें पॉइंट पर पहुंचे। अंदाजा लगाइए, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपके कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां अभी तक आ चुकी हैं। ये आपके कंधों पर नहीं है दोस्तों, कि आपके स्टार्टअप पर है। उसके बाद छठा जो हमारा फेज है, या जो छठी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं, वो है आपके समाज के प्रति, आपके स्टेट के प्रति। क्योंकि जब आप किसी स्टेट से निकलते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू आपके यहां से जनरेट होता है। आप बिजनेस करेंगे, टैक्सेस देंगे, आप लोगों को रोजगार देंगे, तो स्टेट के ऊपर से बोझ कम होगा, और बहुत सारी एसोसिएटेड चीजें हैं। आगे हम खुलकर इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बड़े लापरवाही से व्यापार को करते हैं, बड़े लापरवाह तरीके से स्टार्टअप चलाते हैं। पिछले 8 सालों में बहुत हैवी लॉस हुआ है इंडियन गवर्नमेंट को, स्टेट्स गवर्नमेंट को, जो कि स्टार्टअप्स की लापरवाही की वजह से हिट हुआ। आंकड़े मैं बाद में दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। दोस्तों, आप और आपका स्टार्टअप अगर ये जिम्मेदारियां उठा सकता है तो ही आप कोई स्टार्टअप लगाने के बारे में सोचना, तो ही आप इस एंटरप्रेन्योरियल एरिना में आना। दोस्तों बहुत जिम्मेदारियां हैं यहाँ, और सबसे लास्ट में आती है आपकी जिम्मेदारी, आपके स्टार्टअप की जिम्मेदारी देश के प्रति। क्योंकि बहुत बड़ा और व्यापक देश है हमारा। जब हम मैक्रो लेवल पर आते हैं, और जब तक हमारा धंधा, हमारा बिजनेस जीडीपी में कंट्रीब्यूट ना करे, उस व्यापार का मजा नहीं है। ये बातें मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरे कई बिजनेसेस हैं, और मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, और मैं यहां तक पहुंचा। और थ्रू आउट द जर्नी मुझे एक ही बात समझ में आई कि इस देश को बहुत सारे उद्यमियों की जरूरत है। इसलिए मैं कैटलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट हमारे देश को लेकर आया हूं, हमारे देश को समर्पित करने लाया हूं। हमारे देश के युवाओं को समर्पित किया गया है ये प्रोजेक्ट। हम अपने देश के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। हम स्टेट्स में जाते हैं, बहुत सारी स्टेट हम लोग जा चुके हैं। कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदार बना रहे हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करा रहे हैं
ये अपने आप में एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है ये आपके प्रति, जिम्मेदारी है ये आपके परिवार के प्रति, जिम्मेदारी है ये आपके कम्युनिटी के प्रति। ये प्रोजेक्ट जिम्मेदारी है स्टेट के प्रति, स्टेट्स के प्रति और हमारे भारत के प्रति। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को समझाने के लिए ही हम इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना, और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप और आपका स्टार्टअप अगर जिम्मेदारियां उठा नहीं सकता तो आप इस तरफ देखना भी नहीं, और आप अगर जिम्मेदारियां उठा सकते हो तो कैटलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप आपका हाथ थामने के लिए हमेशा आपके साथ होगा। आपको कहीं भी ज़रूरत होगी, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे एसोसिएट्स, हमारे डायरेक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे। बहुत कुछ है, आगे आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूंगा। आगे हम स्टार्टअप, बिजनेस और कुछ ज़रूरी बातों को समझने वाले हैं। आपसे उम्मीद हम ये करते हैं कि आप इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचाने में अपना भी महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। मैं आपसे कल फिर मिलता हूं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया।